नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए और एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। तो आज हम करने वाले हैं शॉपिंग। जैसे कि बताया था कि घर में शादी है तो उसी की शॉपिंग। मुझे तो खास कुछ लेना नहीं है, लेकिन अर्पिता की ड्रेसेस लेनी है तो वो ही लेकर के आज आनी है, और छोटा मोटा कुछ सामान है वो लेकर के आना है। तो अर्पिता आज घर पर ही थी, क्योंकि ड्रेस इसकी आएंगी तो इसका साथ चलना ज़रूरी था। तो सुबह उठ करके शुरू कर दिए थे अपने काम, और तबीयत में कुछ ज़्यादा खास सुधार है नहीं, लेकिन वही है कि देखने से पता चलता नहीं है, लेकिन जो मुझे महसूस होता है वो मैं ही जानती हूँ कि कहाँ कहाँ दर्द मुझे महसूस होता है। तो पर वो ये सब कुछ इग्नोर करके और काम अपने आगे के हमें करने हैं, वो ज़रूरी है। तो कपड़े लाने बहुत ज़रूरी थे। तो अर्पिता के पास मतलब फैंसी ड्रेस नहीं थी, वैसे सिंपल ड्रेसेस तो बहुत है इसके पास में, लेकिन जैसे शादी ब्याह में पहनने वाली ड्रेस नहीं थी, और है वो पहन चुकी है तो वो पहनने वाली नहीं थी, मना कर दिया था उसने। तो सुबह का वो ये कुछ काम अर्पिता कर रही है और कुछ मैं कर रही हूँ। सुबह का नाश्ता वगैरह सब बना लिया था और हर्ष को भेज दिया था स्कूल, और उसके बाद में झाड़ू पोछे का काम कर रही है और रसोई का काम समेट रही हूँ मैं। जैसे कि तबीयत खराब है ना, तो खड़े होके बर्तन मुझसे साफ़ होते नहीं है, और अर्पिता को बर्तन साफ़ करना अच्छा लगता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सभी बर्तनों को इकट्ठा कर लिया था, और मैंने सोचा बैठ करके आराम से सभी बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। तो बर्तन सब मेरे साफ़ हो गए हैं, और झाड़ू पोछा अर्पिता ने कर दिया है, और अभी बाकी का काम मतलब बाहर जाना, शॉपिंग करना, और आकर फिर अपने घर के वही काम करने। औरतों का यही है, बाहर जाना होता है तो भी घर के सभी काम समेटने होते हैं, और आकर भी अपना घर मतलब समझाना होता है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह सब साफ़ मैंने कर लिए थे, और उसके बाद की मैंने स्लैब साफ़। किचन का काम मतलब ज़रूरी होता है। किचन अगर साफ़ सुथरी रहती है ना, तो बाहर जाने में भी टेंशन नहीं रहती है। मतलब मेरा हाल यही है, अगर किचन फैला हुआ रहता है, फिर मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मेरा दिमाग पूरा किचन में ही रखा रहता है कि ये सामान पूरा फैला हुआ है। तो इसलिए ये काम समेटना मेरा बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे मैंने मतलब जो झाड़ू वगैरह बाहर लगा दी थी, और जैसा बताया कि रसोई समेटना है, तो स्लैब वगैरह एक बार वैसे कपड़े से साफ़ कर ली थी, और उसकी बार दूसरी बार गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो सबसे बड़ा मेरा काम ही अगर मैं कहूँ तो मतलब ख़त्म हो चुका है। अब मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है, चाहे मैं कितने बजे तक भी आऊँ, क्योंकि सर्दियों के दिन होते हैं, छोटे दिन होते हैं, फिर शॉपिंग वगैरह करने में ना टाइम हमें लग ही जाता है। चाहे जितनी भी जल्दी करें, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और हमें आने में ना शाम को शायद 4 बजे के करीब टाइम हो गया था। तो इसके बाद मैं अपना किचन का काम करके नहा ली थी, और फिर हम दोनों माँ बेटी चल दिए हैं अपना काम ख़त्म करके। और सोचा तो ये था कि हर्ष आएगा तब तक वापस आ जाएंगे, लेकिन हम आ नहीं सके थे, हमको बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और आज तो मतलब एक ऐसी बात हो गई थी जैसे बहुत टेंशन की अगर कहूँ तो मतलब आज तो इतना बड़ा मेरा नुकसान होने वाला था ना, आपको ऐसे ही वाइज में ही बता देती हूँ। सबसे पहले हम बैंक गए, बैंक में कुछ छोटा सा काम था, लेकिन बैंक हमें बंद पाया। तो उसके बाद हम गए जहाँ हमें शॉपिंग करनी थी, और उसके बाद कपड़े वगैरह देखे। तो आपको बता दूँ आज मेरे साथ क्या हुआ। मेरी ना पाजेब थी शादी की, जो कि मुझे शादी में पहननी थी, भारी पाजेब थी, लेकिन वो बड़ी हो गई थी, तो उन्हें कटवाना था। तो मैं लेकर के गई थी, तो ये रेड कलर का जो कवर मैंने हाथ में ले रखा था, इसी में मैंने उन्हें डाल लिया था, एक पर्स में डाल करके। और सबसे पहले जिस दुकान पर हमने कपड़े देखे ना, उस दुकान पर हमें कपड़े पसंद आए नहीं, लेकिन मुझसे क्या हुआ कि वो कवर था ना, वो उसी दुकान पे मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद में जैसे उसमें पाजेब थी, और एक मेरी बैंक की बुक थी, और एक ब्लाउज़ का पीस था जिसकी मुझे चूड़ियाँ लेनी थी। तो ये सब मैं एक कवर में ही डाल करके ले गई थी, लेकिन आदत नहीं है ना, जैसे मुझे ये याद नहीं रहा कि मेरे हाथ में कुछ सामान था, तो वो मैं उस दुकान पर भूल कर आ गई। फिर दूसरी दुकान पर क्या आकर हमने शॉपिंग की, जो हमें ख़रीदने था। अर्पिता के लिए 2 ड्रेस मैंने खरीदी यहाँ पर। और फिर बाद में जब बिल पे करने का टाइम आया ना, तो मुझे याद आया कि वो कवर कहाँ है जो मेरे हाथ में था। और सबसे बड़ी टेंशन की बात ये थी कि उसमें मेरी पाजेब थी, और पाजेब कोई हल्की नहीं थी, बहुत भारी पाजेब उसमें थी। और बीच में बात को काटते हुए बता दूँ, ड्रेस हमने खरीद ली थी, और यहाँ पे ना दुकान वालों ने फिटिंग के लिए बताया था, क्योंकि जैसे रेडीमेड जो कपड़े लेते हैं ना, उनकी फिटिंग नहीं होती है। तो उन्होंने टोकन दिया था, और टेलर के पास में हमें
भेजा था। तो वहाँ पे फिटिंग के लिए कपड़े दिए और उसके बाद में बीच में ही अर्पिता ने खाने थे गुलाब जामुन। मेरा मन नहीं था तो अर्पिता ने ही खाए। तो फिर क्या हुआ ना, मैंने वहाँ पे बिल पे कर दिया और फिर नहीं, बिल पे नहीं किया तो मुझे याद आया कि मेरा कवर मेरे हाथ में नहीं है। फिर मैं दोबारा भागी हुई इस दुकान पे गई और भगवान का शुक्र था कि मुझे मेरी पाजेब मिल गई। वो कवर उन्होंने वैसे कि वैसे रख दिया था। वैसे काफ़ी बार होता है ना कि मतलब दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है और बुरे लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे मेरा कवर वापस मिल गया और उसमें पाजेब भी सही सलामत थी। तब जाके जान में जान आई मेरी, तब मैंने कवर चेक किया। तो ये तो आज हमारे साथ बाजार में हुआ। बीच में आपने देखा अर्पिता ने वो खाए, गोलगप्पे खाए, और गोलगप्पे तो मैंने भी खाए थे। और बाद में बनवानी थी आईब्रो, और ब्यूटी पार्लर में भी ना काफ़ी भीड़ थी। पता नहीं मतलब लेडीज़ें मतलब ब्लीचिंग वगैरह और फेशियल क्या क्या मतलब करा रही थी, जो कि हमने ज़िंदगी में कभी, मैंने तो कराया ही नहीं है। तो ये सब काम ख़त्म करके हम दोबारा आ गए थे जो कपड़े फिटिंग के लिए डाले थे उन्हें लेने के लिए, और थक भी काफ़ी गए थे। बताया जैसे 4 बजे के करीब हमारा टाइम हो गया था। जब हम उसके पास आए ना तो उन्होंने बोला कि अभी करेंगे फिटिंग, तब तक फिटिंग उन्होंने की ही नहीं थी। हर जगह मतलब टाइम लगता है, फिर चाहे पार्लर हो चाहे दुकान हो, हर जगह भीड़ मची हुई थी। तो यहाँ पर हम माँ बेटी दोनों बैठ गए थे। अर्पिता रील बनाने लग गई थी, बोली मम्मी आपकी रील बना देती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, खड़ा होना मेरे बस की बात नहीं है यहाँ पे। तो उसके बाद फिर हमने कपड़े लिए और फिर पैक कराए भटूरे, नहीं भटूरे नहीं सॉरी, छोले कुलचे। हर्ष के लिए पैक कराने थे तो अर्पिता ने खुद के लिए भी पैक करा लिए। और उसके बाद कुलचे पैक करा करके फिर हम आ गए घर की तरफ, और हर्ष का भी फ़ोन आ रहा था, वो भी स्कूल से आ चुका था। लिफ्ट मांग के हम घर आए थे, और ये हमारा प्लॉट वाला घर है। सुमित को आप पहचानते ही हो, मेरी बहन का लड़का है, और ये हर्ष है जो यहीं पर बैठ करके हमारा वेट कर रहा था। तो फाइनली हम आ गए हैं घर। घर आने के बाद सबसे पहले मेरा तो काम होता है चाय पीने का। अर्पिता ने पहले मेरे लिए बनाई थोड़ी सी चाय, और जो भटूरे लेकर के आए थे वो थोड़े से मैंने खाए और हर्ष के लिए अलग से डाल के दे दिए थे। माँ बेटी ने एक में ही ट्राई कर लिए थे कि कैसे बने हुए हैं। उसके बाद ये है अगला दिन, अगले दिन की सुबह है, जबकि मैं यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। हमारा गांव वालों का नाश्ता खाना सब एक ही होता है, बस बोलने को बोल देते हैं नाश्ता, वैसे हमारा खाना ही होता है सुबह का। तो यहाँ पे मैं दही रखी थी, वो मैंने फेंट ली है। मैं बनाने वाली हूँ पालक की कढ़ी और पालक का ही रायता। तो यहाँ पे दही थी, उसको मैंने फेंट लिया था और उसमें मैंने मसाले सब ऐड कर लिए थे। रायते के लिए अलग निकाल दी थी और कढ़ी के लिए अलग निकाल ली थी। तो दही में ही मैंने सभी मसाले डाल दिए थे, नमक मिर्च हल्दी धनिया सब कुछ, और कढ़ाई में तेल चढ़ा करके मेथी दाना और कढ़ी पत्ता, और उसके बाद में प्याज, और उसके बाद में मैंने ऐड कर दी थी इसमें कटा हुआ पालक। पालक को मैंने कट करके धो लिया था अच्छे से। इसके बाद ऐड कर दिया था मैंने जो मसाला मिलाया हुआ दही, और कढ़ी यहाँ पे मेरी बन रही थी। ये तवा है जो मैं कल लेकर के आई थी मंडी से। मंडी से जो सामान लेकर के आई थी वो मैंने आपको दिखाया नहीं है। अर्पिता की जो ड्रेस है वो भी दिखाई नहीं है, उसकी वजह मैं आपको बताऊंगी। पहले तवे का बता देती हूँ। ये मिट्टी का तवा है जो कि मतलब वहाँ पे रखा हुआ था, तो मैंने सोचा एक मिट्टी का तवा खरीद लेते हैं। आजकल सभी लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना बना रहे हैं, तो इसको पहले भिगोना होता है पानी में, तो इसको मैंने पहले पानी में भिगो दिया था। और यहाँ पर मैंने बना लिया है पालक का रायता। पालक को हल्का दरदरा पीस लिया था उबाल करके, और सभी मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ड्रेस का ये अर्पिता बोली कि मम्मी मेरी जो ड्रेस है ना वो दिखाना नहीं है किसी को भी, और मैं अपना डायरेक्ट पहन कर ही दिखाऊंगा, फिर दिखाऊंगी। उस मतलब ये होता है कि मतलब लोगों का सस्पेंस ख़त्म हो जाता है और मेरी ड्रेस फिर नई सी नहीं लगेगी, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी। और ड्रेस के अलावा हम थोड़ा बहुत मेकअप का सामान, और मेरे लिए एक पिंक कलर की चूड़ियाँ थी, छोटे मोटे काम थे जो हमने मतलब सभी समेटे थे। तो यहाँ पे मेरा खाना बन करके हो गया है तैयार, और बाजरे की रोटी आप देख सकते हैं मुझे